बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ख़ारिश के हवाले से, इचिंग के हवाले से बात करेंगे। पहले भी बहुत सारे वीडियोस में मैंने बात की है कि इचिंग जो है यानी जो ख़ारिश है वो क्यों होती है, वजूहात क्या होते हैं, उन सारी चीज़ों के ऊपर अगर आपने डिटेल में एक एक टॉपिक, क्योंकि जब भी इचिंग की हम बात करते हैं, ख़ारिश की जब हम बात करते हैं तो उसमें कोई एक वजह नहीं बनती कि आपके जिस्म में कहीं पे कोई इचिंग हो रही है, तो उसमें कोई एक वजह नहीं बन सकती, बहुत सारे वजूहात हो सकते हैं। तो उन एक एक टॉपिक के ऊपर पहले वीडियोस बनी हुई है, आप जाके प्लेलिस्ट में देखेंगे, इचिंग की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे देखेंगे तो वो सेपरेटली एक एक टॉपिक आपके सामने आएगा, वहाँ से आप उसको समझ सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ओवरऑल जब भी जिस्म में कहीं पे भी कोई ख़ारिश होती है तो उसके पीछे वजूहात क्या होते हैं और फिर उसका इलाज कैसे किया जाता है। जब भी ख़ारिश की बात आती है, इचिंग की बात आती है, तो सबसे पहली वजह जो हमारे सामने आती है वो स्केबीज़ है। पहले जो वीडियो थी उसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया है कि स्केबीज़ किसे कहते हैं, उसका इलाज कैसे किया जाता है, उसकी प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात की है। उसको खुश्क ख़ारिश क्यों कहा जाता है उस पर भी हमने एक वीडियो बनाई है, उसकी लिंक भी मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहाँ से उसको भी समझ सकते हैं। तो जब भी जिस्म में ख़ारिश की बात आती है तो सबसे पहली वजह सामने आ सकती है वो है स्केबीज़। स्केबीज़ जो है वो एक माइट की वजह से होती है, कीड़े की वजह से होती है, जिसको सार्कोप्टेस स्केबियाई कहा जाता है। और ये जो कीड़ा है ये हमारे कपड़ों में घुस जाता है, हमारे बिस्तरों में घुस जाता है, हमारे कंबल में घुस जाता है, कहीं पे भी, मतलब ये है कि जो डेली की चीज़ें जिसको हम इस्तेमाल करते हैं उनमें ये घुस जाता है और वहाँ से फिर हमारे जिस्म के ऊपर आता है कांटेक्ट की वजह से, और फिर इसमें जो इचिंग होती है वो शदीद किस्म की इचिंग होती है। और जब ये किसी एक बंदे को होती है स्केबीज़ तो उससे फिर दूसरे बंदे को भी लग सकती है जब कांटेक्ट में आता है उसके। तो ये जो कांटेक्ट होता है, पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट जो होता है स्केबीज़ में, पहले भी वीडियोज़ में मैंने बात की है, ये कम अज़ कम 10 मिनट का होना चाहिए, उससे कम कांटेक्ट से ये नहीं फैलता, 10 मिनट का होना चाहिए। फिर ये जो बीमारी है ये एक शख्स से दूसरे शख्स में फैल जाती है और ये जब किसी को होती है तो फिर बहुत तकलीफ देह होती है। तो जो पहली वजह बन सकती है वो है स्केबीज़ है। स्केबीज़ का इलाज कैसे किया जाता है? तो स्केबीज़ का इलाज हम परमेथ्रिन से करते हैं, जो कि डिटेल में अगर आपने समझना है कि अगर किसी को स्केबीज़ हुआ है तो उसका इलाज कैसे किया जाता है तो उस वीडियो की लिंक भी इस वीडियो की मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से आप जाके समझ सकते हैं कि स्केबीज़ क्या होता है और उसका इलाज कैसे किया जाता है। मैंने पहले भी वीडियोज़ में बताया था कि जो स्केबीज़ है अगर किसी को हुआ है, इचिंग जब हुई है, तो इसमें ट्रीटमेंट से ज़्यादा जो काउंसलिंग है, जो हम पेशेंट्स को बता रहे होते हैं वो पॉइंट्स बड़े ज़रूरी होते हैं, उनको समझना बड़ा ज़रूरी होता है। उन सारी चीज़ों के ऊपर उस वीडियो में मैंने बात की हुई है। तो स्केबीज़ पहली वजह है बॉडी में इचिंग की। दूसरी वजह जो है वो एलर्जिक इरिटेशन है। एलर्जिक इरिटेशन से मुराद ये है कि स्पेशली ये जो मसला है एलर्जिक इरिटेशन का, ये फीमेल्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। उसकी वजह ये होती है कि वो कॉस्मेटिक रीजंस की वजह से मुख्तलिफ क्रीमें वगैरह फेस पे लगाती है, बॉडी के किसी भी हिस्से में लगाती है, तो वो एलर्जी कर देते हैं, वो रिएक्शन हो जाता है जिसकी वजह से बॉडी के ऊपर जो है वो इचिंग स्टार्ट हो जाती है, रैशेस बनने शुरू हो जाते हैं। तो इचिंग जो है, जो ख़ारिश है जिस्म पे, उसकी दूसरी वजह बन सकती है एलर्जिक इरिटेशन या एलर्जिक रिएक्शन। तो हम इसको ट्रीट करते हैं एंटी एलर्जिक से, जो कि बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है। लोराटिडीन है, डिसलोराटिडीन है, सिट्रिजीन है, लियोसिट्रिजीन है, फिक्सोफेराडीन है, इबास्टीन है, बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल है। तो हम उसको एंटी एलर्जिक से ट्रीट करते हैं अगर एलर्जिक इरिटेशन एक वजह है बॉडी में इचिंग की। तो तीसरी वजह बन सकती है ज़ीरोसिस। ज़ीरोसिस किसको कहते हैं? ड्राई स्किन को ज़ीरोसिस कहा जाता है। जो एज बढ़ती है, क्योंकि ये जो कंडीशन है ज़ीरोसिस, ये ओल्ड एज में बहुत कॉमन है, क्योंकि जो एज बढ़ती है तो स्किन ड्राई होनी शुरू हो जाती है और उस वजह से भी इचिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो ज़ीरोसिस या जो ओल्ड एज इचिंग जो होती है, ये आपको जो ओल्ड लोग होते हैं, जो बड़ी एज के मर्द हजरात या फीमेल्स होती है, उनमें बहुत ज़्यादा कॉमन देखने को मिलता है, क्योंकि ड्राई स्किन की वजह से भी इचिंग हो सकती है। ये कुछ एक कॉमन वजूहात है कि जिस्म में जब भी ख़ारिश होती है तो उसके पीछे ये वजूहात हो सकते हैं। अब देखिए ज़ीरोसिस है यानी जो ओल्ड एज इचिंग है,
اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں ڈرائی سکن کی، جب ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایج ریلیٹڈ ہے، مطلب آپ ایج کے ساتھ یہ جو عمر بڑھتی ہے تو اس کے ساتھ یہ کنڈیشن ڈیولپ ہوتی ہے، تو اس کا کوئی ٹریٹمنٹ ہے ہی نہیں۔ آپ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ایک بوڑھے آدمی کو اس کو ینگ کر دو، تو یہ جو ایچنگ ہوتی ہے یہ ایج کے ساتھ کامن ہوتی ہے، تو اس کا کوئی خاص ٹریٹمنٹ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی وجوہات ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ وجوہات ہو سکتی ہے انزائٹی، ڈپریشن جو ہے یہ بھی ایک اہم وجہ ہوتی ہے ایچنگ کی، اور ساتھ ہی ہرپیز زوسٹر کی جو انفیکشن ہوتا ہے جس کو ہم شنگلس کہتے ہیں، اس میں بھی جو ہے وہ شدید قسم کی ایچنگ ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ایک لال سا دھبا بن جاتا ہے، اس میں ایچنگ کے ساتھ اس جگہ پہ پین بھی ہوتی ہے، ہم اس کو اینٹی وائرل سے ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ملٹیپلس جو ہے سکلیروسس جو ہے یہ بھی ایک وجہ ہے ایچنگ کی، اور کچھ ایک دوائیاں ہیں جیسے کہ کامن اگر ہم میڈیسن کی بات کرتے ہیں تو اوپیائڈس کے استعمال سے بھی ایچنگ ہوتی ہے، اور اینٹی ملیریل جو ہے ملیریا کو ٹریٹ کرنے کے لیے جو دوائیاں ہوتی ہیں جب ہم وہ استعمال کرتے ہیں تو اس سے بھی جسم پہ خارش ہو سکتی ہے۔ تو یہ کچھ ایک کامن وجوہات ہیں کہ جب بھی جسم میں خارش ہو تو اس کے پیچھے یہ وجوہات ہو سکتی ہے۔ سکیبیز ہو سکتا ہے، الرجک اریٹیشن ہو سکتی ہے، ڈرگز ہو سکتے ہیں جیسے کہ میں نے نام لیا ہے، ڈرائی سکن اولڈ ایج میں ہے تو ڈرائی سکن ایک وجہ بن سکتی ہے، زیروسس جس کو کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ ہرپیز زوسٹر ایک وجہ بن سکتی ہے، انزائٹی کے پیشنٹس بھی بار بار کھجاتے ہوتے ہیں، ایچنگ ان میں بہت زیادہ ہوتی ہے، تو یہ وجوہات جو ہے وہ ایچنگ کی ہو سکتے ہیں۔ امید ہے ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگے گی۔ تھینک یو۔